अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रियाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़दलिफ़ा के मैदान में। आज जो है कि 9 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा की दरमियानी रात है। इस रात में जो है कि हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा के खुले मैदान में जो है कि रात गुजारते हैं और इबादतें करते हैं इंशाअल्लाह। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़दलिफ़ा के इस पाक मैदान में। आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से हुज्जाज कराम खुले मैदान के नीचे जो है कि रातें गुजारते हैं, यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे इबादतें करते हैं और क्या क्या चीज़ें इस रात में होती हैं। हज रात में बता देता हूँ दोस्तों, ख़ास करके ये हज का एक वाजिब जो है कि फरीजा है, एक अरकान है। इसमें जो है कि हाजियों की रात यहाँ पे गुजारनी पड़ती है और उसके बाद जो नमाज़ें होती हैं मगरिब और ऐशा की, वो 2 नमाज़ें इनको जो है कि मिलजुल के अब मिला के मतलब पढ़नी पड़ती है एक ही अजान के साथ में। और उसके बाद जो है कि आराम कर सकते हैं हाजी। फिर रात में जो है कि उनको कंकरियाँ चुननी रहती है जमरात को रमी करने के लिए, जिसे कि आम भाषा में शैतान को पत्थर मारना कहा जाता है। तो जो है कि शैतान को पत्थर मारने के लिए कंकरियाँ यहाँ से चुनी जाती हैं। फिर उसके बाद जो है कि फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ़ताब तक, यानी फजर की जो नमाज होती है सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफ़ताब तक यानी कि सूरज निकलने तक यहाँ पे जो है कि वक़ूफ़ अरफ़ा किया जाता है, यानी खड़े होकर दुआएं वगैरह मांगी जाती है। इसी को वक़ूफ़ अरफ़ा कहा जाता है। ये हज का पार्ट है, हज का एक अरकान है, हज का एक हिस्सा है। इसको करना ज़रूरी होता है। इसलिए जो है कि यहाँ पे सारे हुज्जाज कराम यहाँ पे जो है कि रात में आ जाते हैं। 9 ज़िलहिज्जा के दिन में जो है कि अरफात के मैदान में जो है कि वक़ूफ़ करते हैं और 9 और 10 की जो रात होती है शाम को मगरिब के बाद, वो जो है कि मुज़दलिफ़ा के मैदान में यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो है कि इस तरह से इबादतें करते हैं। दोस्तों बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे खुले आसमान में सोना कोई मजबूरी, कोई परेशानी इस तरह से नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसका तरीका ही यही है। जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट सारी जगहों पर व्यवस्था कर सकती है खाने पीने और सब चीज़ों की, टेंट्स वगैरह की, वैसे वो चाहे तो यहाँ भी कर सकती है, उतना वो सक्षम है। लेकिन यहाँ का जो तरीका है वो यही है कि खुले मैदान के बीच जो है कि खुले मैदान के नीचे जो है कि हाजी अपनी इबादत करें। इसलिए जो है कि यहाँ पे इस तरह से हाजी लोग जो है कि खुले मैदान में सोते हैं और आराम करते हैं, यहाँ पे रात गुजारते हैं। तभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से जो है कि हुज्जाज कराम अभी यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ जो है कि हुज्जाज कराम यहाँ पे कालीन बिछा हुआ है। कई जगहों पे कालीन वगैरह नहीं रहती है, अपना खुद का जो है कि हुज्जाज कराम ये बिस्तर वगैरह लेके आते हैं, जैसे चटाई वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि एक रात ही गुजारनी होती है। तो वो अपनी जो है कि रात यहाँ पे माशाल्लाह गुजारते हैं और जो है कि फिर दिन में सुबह होते ही, सूरज निकलते ही फिर वो मिना की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे अपने खेमों में जो है कि अपने सामान वगैरह रख के फिर जमरात की कंकरी वगैरह करते हैं, जो अगले दिन का स्टेप होता है 10 तारीख का। तो अभी फ़िलहाल ये वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा चल रहा है, ये मुज़दलिफ़ा की रात है। हालांकि अभी वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का जो वक्त है सुबह सादिक का वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह हुआ चाहता है। ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वक्त जो है कि 3:30 बज रहे हैं रात के, और जैसे ही फजर की नमाज का वक्त होगा, यानी कि सुबह सादिक की वक्त हो, सुबह सादिक का वक्त हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह वहाँ से हुज्जाज कराम उठ के अपनी नमाज़ें वगैरह पूरी कर लेंगे। फजर की जो नमाज़ें हैं वो पूरी करेंगे और उसके साथ साथ में अपना वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा जो है कि वो शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी रोड के अलावा मैदान है, पेड़ पौधे हैं और खुला मैदान है, वहाँ पे सब तरफ आपको जो है कि हुज्जाज कराम ही दिखेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह से मैं आपको दिखाते ही चल रहा हूँ। और बीच रास्ते में अभी मैं जो चल रहा हूँ, ये जो कि रोड है बीच में पैदल चलने के लिए और गाड़ियों के लिए। तो गाड़ियों के लिए ये रोड है, इसलिए यहाँ पे आपको ढेर सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और मैं साइड में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे जो है कि ये हुज्जाज कराम को आप देख सकते हैं कि कैसे वो अभी आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी ये फजर के वक्त में थोड़ा सा टाइम है, तो वो फजर के वक्त तक जो है कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे। उसके बाद फिर वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का काम टाइम हो जाएगा तो वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत सारे हुज्जाज कराम अपनी जगह छोड़ के जो है कि रिफ़्रेश वगैरह होने के लिए चले गए हैं, क्योंकि
बहुत सारे हुज्जाज कराम जो है कि यहाँ पे उठ के तहज्जुद की नमाज़ वगैरह भी अदा कर रहे हैं। तो जिसका जैसा अपना हिसाब किताब है, फिज़िकल कैपेसिटी है, उस तरीके से अपनी अपनी इबादतें माशाअल्लाह सारे हुज्जाज कराम कर रहे हैं। और जो कंकरी चुनने का जो मामला है वो हाजियों ने जो है कि आने के बाद ज़्यादा करके कोशिश करी है, कंप्लीट कर ली है रात में। क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया था तो बहुत थका हुआ था वक़ूफ़ अरफ़ा करके, और फिर धूप में चल के और वक़ूफ़ अरफ़ा करके, तो इसकी वजह से मैं रात को जो है कि उस टाइम वीडियो नहीं बना सका और इबादतें वगैरह भी करनी थी। तो अभी इसलिए मैं सुबह के वक्त जो है कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी इसको देख लें, समझ सकें कि किस तरह से वक़ूफ़ अरफ़ा वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा होता है और किस तरह से हुज्जाज कराम खुले मैदान के नीचे जो है कि अपनी रात गुजारते हैं। माशाअल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी दुनिया के हर तरह के, हर नस्ल के लोग, मुसलमान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। वो अपना जो है कि वक़ूफ़ कर रहे हैं, मुज़दलिफ़ा की रात गुजार रहे हैं। यहाँ पे जो है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आए हुए हैं और सबका वही हाल है, राजा हो या रंक हो, चाहे नौकर हो, बादशाह हो, जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब जो है कि एक ही तरह के कपड़े में, वाइट एहराम में जो है कि सब मलबूस हैं। वो सब वाइट एहराम पहने हुए हैं और सबका वही एक ही काम है इंशाअल्लाह कि जो है कि अपना जो है कि इबादत कर रहे हैं। और हर तरफ जो है कि बसेज वगैरह के लिए रास्ता है, पूरा सिस्टम यहाँ पे है। तो इस तरह किसी तरह से कोई को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट की लाइन्स जो बसेज वगैरह गाड़ियों की लाइन है वो अलग सिस्टम है, और जो पैदल चलने वाला वो अलग सिस्टम है, और हाजियों का रुकने के लिए जो व्यवस्था है वो अलग है। तो हर तरीके से जो है कि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए मैं दूसरे पार्ट में आ रहा हूँ। ये बहुत दूरी में जो है कि ये अरफात, ये मुज़दलिफ़ा का मैदान फैला हुआ है, और जो हाजी अपने हिसाब से आ जाते हैं, मतलब कि जो अपने कैंप वगैरह के साथ में अगर बिछड़ जाते हैं, खुद से आ जाते हैं, तो वो इस तरह से खुले मैदान में और मतलब जनरल एरिया जो है वहाँ पे रहते हैं। अदरवाइज़ इन्होंने जो है कि ऐसा भी किया हुआ है कि कैंप जो है कि कंट्री वाइज भी बनाया हुआ है एरिया, कि एक कंट्री के लोग एक तरफ रहें, जिससे कोई इख्तिलाफ, कोई मामला ना होने पाए। और जो है कि बातचीत करने के जो मामलात होते हैं हाजियों के आपस में, कि भाषा समझने वाली जो बात होती है, बहुत सारे लोग लैंग्वेज एक दूसरे का नहीं समझ पाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जैसे अभी चाइनीज़ हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, इंडोनेशियन लोग हैं, वो आके इंडियन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कोई एड्रेस वगैरह पूछने की कोशिश करते हैं तो वो बता नहीं पाते। उसी तरह से वाइस वर्सा जो है कि अगर इंडियन लोग जो है कि दूसरे लैंग्वेज वाले से हिंदी में या उर्दू में बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो जो है कि उनको बता नहीं पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान ही वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक मसला होता है। तो इसके लिए जो है कि कोशिश किया जाता है कि एक कंट्री, एक रीजन के लोग, एक लैंग्वेज वाले लोगों को एक तरफ रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि ये है सिस्टम है, जिससे कि हाजियों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी माशाल्लाह ना होने पाए। तो ये देख लीजिए, अभी इस तरफ जो है कि दूसरे एरिया के हाजी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, जो कि इंडियन हाजी नहीं दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से सारा निज़ाम बनाया हुआ है सऊदी गवर्नमेंट ने, जिससे हाजियों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना होने पाए और सब लोग जो है कि अच्छे से अपनी अपनी बातें कर सकें। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कंकरियाँ पड़ी हुई हैं ढेर सारी, और हुज्जाज कराम यहाँ से ही कंकरियाँ जो है कि चुनते हैं, उठाते हैं। और जो है कि 3 या 4 दिनों तक कंकरियाँ मारने के लिए जो है कि 70 कंकरियाँ कम से कम उनको चुननी रहती हैं, और वो कंकरियाँ चने के दाने के बराबर या खजूर की गुठली के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, पत्थर होना चाहिए, मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि कंकरियाँ यहाँ से चुनी जाती हैं। ये कंकरियाँ आप देख सकते हैं, तो ढेर सारी है यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यहाँ से हुज्जाज कराम अपना उठाते हैं, उनको जो है कि फिर बाटलों में या फिर जो है कि थैली वगैरह जो लिए रहते हैं उसमें उसको रख लेते हैं। पहले उसको धोते हैं, फिर उसको रख लेते हैं, और उसके बाद जो है कि उसका इस्तेमाल 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख के लिए जाके किया जाता है। और कुछ हुज्जाज कराम जो 13 तारीख को रुकते हैं, वो 13 तारीख को भी कंकरियाँ मारते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पाक का जो है कि पाकिस्तान का जो है कि खेमा ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे, और इसके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश का खेमा है। मतलब इस तरह से खेमा बोले तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कैंप या टेंट्स वगैरह बनाए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो है कि
ये इस तरह से डिवाइडेशन खाली किया हुआ, क्लासिफिकेशन खाली किया हुआ है कि भाई आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे। और इस तरह से नीचे जो है कि उन्होंने कालीन को बिछवा दिया, पहले ये भी नहीं होता था। और जो हाजी कालीन पे जगह नहीं पाए वो देखिए यहाँ पे अपनी अपनी चटाइयाँ बिछा के जो है कि अपना वकूफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे मुज़ल्फ़ा में माशाल्लाह जो है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो वॉशरूम्स वगैरह हैं बहुत अच्छी तादाद में माशाल्लाह यहाँ पे उन्होंने बना के रखे हुए हैं, जिससे हाजियों को किसी तरीके से परेशानी ना होने पाए। तो ये भी एक अच्छा निज़ाम है कि इतने सारे हाजियों, लगभग इस टाइम पे 20 से 30 लाख हाजी जो है कि मुज़ल्फ़ा के मैदान में एक ही वक्त में यहाँ पे मौजूद हैं। और पूरा मैदान तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद गुम हो जाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा है। मुझे अपने एरिया में ही रहना है, तो मैं आपको इस तरह से चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मामलात हो रहे हैं हाजियों के, अपने मामलात हाजी किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं कि जो है कि इतने सारे हुज्जाज किराम हैं, सबको वजू बनाना होता है, सबको वॉशरूम जाना होता है और जो है कि तमाम मामलात होते हैं, लेकिन किसी को कोई मामला इस तरह से कोई तकलीफ़ यहाँ पे नहीं आने पाता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कि सब लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो है कि हम लोग काफ़ी दूर निकल आए हैं। अब मुझे अपने एरिया में इंशाल्लाह जाना पड़ेगा। अपने जो हमारा हम लोगों ने अपना बिस्तर बिछाया हुआ है, चटाई वगैरह, जो वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि अब धीरे धीरे नमाज का भी वक्त हो रहा है। और आगे आप देख सकते हैं कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो पैदल जाने वाले लोग हैं, उनके काफ़िले भी जाने शुरू हो गए हैं। तो लोगों ने अपने अपने कैंप्स के हिसाब से, अपने अपने कंट्री के हिसाब से फ्लैग्स वगैरह, निशानियाँ जो है लगा के रखे हैं, जिससे कि कोई जो हाजी है वो गुम हो तो उनको आइडेंटिफाई कर सके, वहाँ पे उनको पा सकें। तो इस तरह से जो है कि ये मुज़ल्फ़ा की रात है कि इस एरिया में भी आप देख सकते हैं दूर तक सारी जगहों पे हुज्जाज किराम हैं। अब उतना सारा कवर करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इस तरह से जो है कि हुज्जाज किराम को आप देख सकते हैं कि पब्लिक, आप देख सकते हैं सिस्टम क्या है, किस तरह से लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितनी मात्रा में, कितने जो है कि क्वान्टिटी में लोग अवेलेबल हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो अगला कैंप है या अगला एरिया है, मतलब एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, तो अगला एरिया मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए सामने वॉशरूम्स वगैरह भी दिख रहे हैं। इस तरह से वॉशरूम आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, बड़े बड़े वॉशरूम यहाँ पे बना दिए गए हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह ये एरिया है, यहाँ पे कितने सारे हुज्जाज किराम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस तरह से जो है कि अलग अलग एरियाज बने हुए हैं और वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह की व्यवस्था है। तो इस तरह से अलग अलग देशों के जो है कि हुज्जाज किराम यहाँ पे माशाल्लाह जो है कि बैठे हुए हैं और अपने अपने जो है कि काम कर रहे हैं। कोई कंकरी चुन रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई सो रहा है अभी, क्योंकि सोने का भी वक्त है। तो देखिए ये अरफात का रास्ता है, इधर ये बोर्ड लगा हुआ है और इधर फिर जो है कि पार्किंग लॉट है, फिर पेडेस्ट्रियन वे है। ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो पेडेस्ट्रियन वे है, जो लेफ़्ट में जा रहा है वो मीना जा रहा है। ये सारे हाजी जो है कि वहाँ से इंशाअल्लाह मीना की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से हाजी अपने अपने अरकान पूरे कर लेते हैं, अपने अपने जो है कि मामला पूरे कर लेते हैं, तो वो जो है कि उसी हिसाब से निकलते जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वक़ूफ़ अरफा का टाइमिंग है वो जो है कि सुबह सादिक के वक्त यानी फजर की नमाज के बाद है, तो उसी हिसाब से लोगों को जाना चाहिए। लेकिन अभी इसमें अलग अलग जो है कि मसलक के लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो साथ में ये भी मैं बता दूं कि जो ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, ऐसे लोगों के लिए वसल्लम ने जो है कि उनको जो है कि इजाज़त भी दी है कि आप जो है कि बिफ़ोर सुबह सादिक यानी फजर की नमाज से पहले भी आप जो है कि मिना की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो दीन में बहुत सारी आसानियाँ हैं माशाअल्लाह इस्लाम में कि हर आदमी के लिए सेम कानून इसी तरीके से नहीं कि आप यही कड़ाई के साथ यही काम करना है। अगर किसी को कोई इशू है तो उसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है कि आपको छूट है यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे हुज्जाज किराम जो सुबह सुबह अभी निकल जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो कि सुबह मतलब माजूर होंगे या जो है कि ओल्ड एज होंगे, बच्चे होंगे, औरतें होंगी बूढ़े, तो उनको जो है कि इजाज़त है तो वो इंशाल्लाह जा सकते हैं। तो ऐसे लोग भी ये जो अभी जा रहे हैं मिना की तरफ, तो ये भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सारे हुज्जाज किराम पूरे मुज़दलिफ़ा में
मैंने अच्छा खासा राउंड ले लिया माशाल्लाह। अभी मेरे को भी मेरा जो जगह है जहाँ पे हम लोग रुके, जहाँ पे हमने अपना बिस्तर वगैरह बिछाया हुआ है, उसको एक बार ट्रैक करना पड़ेगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ आप लोगों को दिखाते हुए। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब हम लोग अपनी तरफ। हम लोग जहाँ रुके हैं वो नंबर है 20407 और तो इस तरह से जो है कि एक मेरे को आसानी हो गई है ये पकड़ने में कि मैं कहाँ पे ठहरा हूँ, मेरी बस और या मेरा जो हमारा स्टे करने के लिए हम लोगों ने जो जगह चुनी थी वो कहाँ पे है। तो हमारा जहाँ पे हमने उन्हें बिस्तर वगैरह लगाया है, चटाई वगैरह लगाई है, वो जो है कि 20407 के सामने लगाई हुई है। तो एक ये हमको आसानी है ट्रैक करने के लिए, पकड़ने के लिए या पहचान करने के लिए कि हम मतलब कहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैं जो है कि अच्छा खासा वॉक करके चल के पैदल आ गया और अब जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मुझे मेरी जो जगह है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, क्योंकि मुझे मैं सिर्फ 4 वॉशरूम आगे हूँ, मतलब 20482 और के पास से मैं आ चुका हूँ आगे, और अभी मुझे जाना है 20407 पे। तो इंशाल्लाह आसानी से वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ट्रैक कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये सिस्टम है मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने का, जिसे वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। और यहाँ पे जो रात गुजारी जाती है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे, मैं अपनी इबादत के अंदर से टाइम निकाल रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे कि लोगों को सिस्टम समझ में आ जाए और ये पूरा देख सकें जो लोग अभी हज पे नहीं हैं या आगे सालों में जो हज पे आना चाहते हैं, तो वो लोग इसको देख सकें, समझ सकें कि किस तरह से मामला होते हैं, हज क्या होता है और हज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो है कि इस तरह का पूरा सिस्टम है माशाल्लाह। और इसी तरीके से देखिए सारे हुज्जाज किराम यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं और अपने अपने कामों में मशगूल है माशाल्लाह। और आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ कि हज के 5 दिन होते हैं, 8, 9, 10, 11 और 12 जिलहिज्जा, जो कि अरबी महीने का, इस्लामिक महीने का जो है कि 12वां महीना है, इस्लामिक साल का जो है कि 12वां महीना है। ये 12वें महीने में हज होता है। तो ये जिलहिज्जा का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईयर एंड हो जाएगा। इसके बाद जो है कि आगे जो है कि मुहर्रम का महीना आएगा, जो कि इस्लामिक साल का पहला महीना होता है। तो इस तरह से जो है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हज जो होता है इस्लामिक साल के 12वें महीने में होता है, जिसका नाम जो है कि जिलहिज्जा है। तो वो हज के नाम से ही मंसूब है वो चीज़। और क्योंकि हज बहुत बड़ी इबादत है इस्लाम में, तो इसलिए जो है कि ये महीने का ही नाम जिलहिज्जा रख दिया गया है। और इसमें जो है कि फिर हज के सारे मामलात होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये एरिया जैसे मैं बता रहा था अलग अलग, तो ये देखिए ये बोर्ड लगा है, ये यमन का एरिया है, यमन का। तो यमनी लोग यहाँ पे जो है कि रुकते हैं ज़्यादा करके, लेकिन किसी को मनाही नहीं है। अगर कोई हाजी कोई दूसरे देश का भी यहाँ पे आ गया, अपने हिसाब से अपने खेमे से बिछड़ गया, अपने ग्रुप से बिछड़ गया और अपने हिसाब से यहाँ पहुँच गया, तो भी जो है कि कोई उसको रोक टोक नहीं है। वो जो है कि अपना यहाँ पे बिस्तर बिछा के या जो बिछा हुआ है कालीन वगैरह, जो थोड़ी मतलब बहुत बड़े मिकदार में कोशिश की है हज सऊदी गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी शॉर्ट पड़ जाते हैं। ये जो कि कालीन जगह जगह पे उन्होंने बिछवा दिया, तो जज कराम यहाँ पे अपनी चटाइयाँ वगैरह बिछा के बिस्तर बिछा के जो है कि अस्सलाम वालेकुम, तो उसके हिसाब से जो है कि सारा काम कर लेते हैं। और जो नहीं जगह पाते हैं इन कालीनों पे, तो वो जो है कि खुले मैदान में अपना दूसरी व्यवस्था अपने हिसाब से जो चटाई वगैरह लेके आते हैं। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ का एक सिस्टम है कि मुज़दलिफ़ा के जो रात है उसके लिए जो है कि हुज्जाज कराम चटाई या बिछाने के लिए बिस्तर मस्ट लेके आते हैं। बाकी कोई सामान उनको लेके आना नहीं है, क्योंकि यहाँ खुले मैदान में ही जो है कि रात गुजारनी है। तो एक चटाई और या कोई बिस्तर बिछाने के लिए कालीन या छोटा चादर वगैरह लेके आते हैं, जिससे कि वो लोग उसको बिछा के और वहाँ से जो है कि अपनी रात गुजार लेते हैं उसी पे। और बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। व्यवस्थाएं जानबूझ के नहीं की गई हैं, क्योंकि इसी तरीके से रात गुजारना ही देखिए सुन्नत का तरीका है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ वॉशरूम नंबर 204078, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये वॉशरूम के पास मेरा जो है कि खेमा है, या मतलब हम लोगों ने जो अपना बिस्तर बिछाया हुआ। तो यहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो चटाई वगैरह ये एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने यहाँ साए में बिछा दी है। ये हमारा जो है कि यहाँ पे सारा सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है कि चोरी वगैरह होने या कोई मामला होने का डर नहीं रहता है। कोई भी कहीं भी बिछा के जो है कि बैठ सकता है, सो सकता है, कोई मामला नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की मुज़दलिफ़ा की रात की 9 और 10 ज़िलहिज्जा के बीच की जो रात होती है उस रात। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी पहुँच सके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।